प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कलीसिया में चार अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनको कैसे सेवकाई किया जाए, उनको कैसे सहायता किया जाए ताकि कलीसिया में सभी आत्मा में बढ़े और परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो। ये बहुत ज़रूरी शिक्षा है। पहले ही मैं बताना चाहता हूं, इस शिक्षा के द्वारा मैं किसी का विचार करने नहीं जा रहा हूं या किसी का क्रिटिसिज्म करने नहीं जा रहा हूं। ये शिक्षा के द्वारा जो कलीसिया में जो लीडरशिप है उनको सहायता करने जा रहा हूं कि उनको समझ में आएगा कलीसिया में चार अलग अलग प्रकार के लोग कौन कौन हैं, उनको कैसे सहायता किया जाए। और जो कलीसिया में लोग हैं उनके लिए भी सहायता होगा कि उनको समझ में आएगा कि वो कौन सा स्टेज में है, कौन सा किस तरीका का विश्वासी है वो, और उसके हिसाब से वो आत्मिक रूप से खुद को बढ़ने में सहायता कर पाएगा। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं चार प्रकार के लोग कौन कौन हैं। पहला प्रकार के लोग हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं, कलीसिया में अटेंड कर रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं। वो लोग विश्वासी नहीं हैं। वो कलीसिया में आ रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी ले रहे हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया है। ये पहला प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो सारे विश्वासी है। दूसरे, तीसरे या चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो लोग सारे विश्वासी है, लेकिन विश्वासी में भी फर्क है। विश्वासी में भी फर्क है। विश्वासी में भी तीन तरह का लोग हैं। विश्वासी में एक तरह का विश्वासी है जो विश्वास में बिल्कुल शिशु है, मतलब प्रभु यीशु में नया जीवन तो पाया हुआ है लेकिन वहां से आत्मिक रूप से वो बड़ा नहीं। और उसके बाद जो उसका अगले जो स्टेज है वो है कि विश्वास में वो बड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो विश्वास में तरुण है, यंग है विश्वास में। और तीसरा जो तरीका का है वो है कि विश्वास में वो एक पिता के जैसा है, विश्वास में बढ़ चुका है और दूसरे को सहायता कर सकता है। तो ये टोटल जो चार तरीके का लोग हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उनका क्या समस्या है, कैसे उनको सहायता किया जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है कलीसिया में जो लीडरशिप है उनके लिए, ताकि वो लोग सही तरीके से लोगों को सेवकाई कर सके, उनको सहायता कर सके। देखिए, हम लोग कलीसिया में लोग आते हैं, उनके साथ कुछ शिक्षा दे देते हैं, सबके लिए एक शिक्षा हो जाता है, सबके लिए प्रार्थना हो जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति जो कलीसिया में आ रहे हैं वो लोग कहाँ पे है विश्वास में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे कलीसिया में 100 लोग आ रहे हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति विश्वास में कहाँ पे है वो मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उनको सहायता नहीं कर सकता हूँ आत्मा में बढ़ने के लिए, और बढ़ के वो प्रभु में और बढ़ पाए और प्रभु के काम में इस्तेमाल हो पाए, उसमें मैं उसको सहायता नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ रविवार के दिन एक मैसेज प्रीच करके, प्रचार करके मैं सबको नहीं बढ़ा सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से उनको डिसाइपलशिप चाहिए, उनको चेले बनाने का शिक्षा चाहिए, उनको सहायता चाहिए ताकि वो आत्मा में बढ़ पाए और विश्वास में वो चल पाए। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है पहले कौन विश्वास में कौन सा स्टेज में है, ताकि आप उस व्यक्ति को सहायता कर सके, वो आत्मिक रूप से और बढ़ पाए और वो प्रभु के साथ सही तरीके से चल पाए और वो आत्मिक काम में भी वो सहायता कर सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो अभी एक एक करके हम ये सारे जो चार अलग अलग लोग हैं इनके बारे में समझेंगे और उनको क्या करना है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। पहला जो व्यक्ति है वो अविश्वासी है। वो कलीसिया में आ रहा है लेकिन अविश्वासी है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं, कलीसिया में कैसे अविश्वासी हो सकते हैं? कलीसिया का मतलब ही है प्रभु यीशु का शरीर, उसमें अविश्वासी क्या हो सकता है? हाँ, बाइबल के हिसाब से वो प्रभु का शरीर है, जो विश्वासी है उनके द्वारा ही कलीसिया होता है, ये बात सही है। लेकिन आप अगर आपके जो चर्च में या आपके घर में प्रार्थना में इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो लोग क्रिश्चियन परिवार से है या किसी ने उसको इनवाइट किया है और किसी तरीके से वो आया हुआ है, लेकिन वो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। वो आया हुआ है ताकि
परमेश्वर के वचन अच्छा लगता है, या आप लोगों के जो फ्रेंडशिप है वो अच्छा लगता है, आप लोग जिस तरीके से सेवकाई करते हैं वो अच्छा लगता है, इसलिए वो व्यक्ति आ रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो प्रभु यीशु में नया जीवन नहीं पाया है। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं नया जीवन क्या होता है? नया जीवन क्या होता है? आपको यूना का 3 में जाना है। वहां पे प्रभु यीशु निकोदेम करके एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था। यूना 3 का 3 से 7 में प्रभु यीशु उससे बताता है उस व्यक्ति को नया जीवन पाना जरूरी है। निकोदेम एक ऐसा व्यक्ति था, उसको शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था, पुराने नियम में जो शास्त्र है उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। वो सिनागॉग का एक लीडर था। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको कहा कि उसको पानी और आत्मा में नया जीवन पाना जरूरी है। और ये सिर्फ निकोदेम के लिए नहीं था, ये हर एक व्यक्ति के लिए है, हमें नया जीवन पाना जरूरी है। उसके बाद अगर हम प्रेरित का 2 के 38 में जाएंगे, वहां पे पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था लोगों को, और उसमें से कुछ लोगों के दिल में परमेश्वर छुआ और उनको समझ में आया कि वो लोग पाप में जीवन जी रहा है। तो वो लोग परमेश्वर के वचनों को विश्वास किया, सुसमाचार को विश्वास किया। उसके बाद पतरस को कहा कि हमें करना क्या है। वो विश्वास किया लेकिन करना क्या है अभी? तो पतरस ने उनको कहा पापों से मन फिराओ, पानी बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। ये तरीका है प्रभु यीशु में आने के लिए। अगर आप प्रेरित के बुक देखेंगे, वहां पे हर एक व्यक्ति ऐसे ही विश्वास में आता है, ऐसे विश्वास में आता है। तो नया जीवन हमें पाना जरूरी है। हम व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति पाप में पैदा हुए और पाप से निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना जरूरी है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 का 13-14 में भी इसके बारे में उल्लेख है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये हुआ है, लेकिन हमें विश्वास के साथ साथ, विश्वास हमें पाप से मन परिवर्तन की तरफ लेके जाता है, और उसके साथ साथ पानी बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। इसके द्वारा हम नया जीवन पाते हैं। तो ये जिसके जीवन में नहीं हुआ है वो प्रभु यीशु में नहीं आया हुआ है। वो कलीसिया में आ सकता है, वो लगातार आ सकता है, गाना गा सकता है, वो बाइबल कॉलेज कर सकता है, बाइबल कॉलेज का डिग्री हो सकता है, वो चर्च के परिवार के लोग हो सकता है, पास्टर के परिवार के लोग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो व्यक्ति प्रभु यीशु में आया नहीं है, अविश्वासी है। अभी उसको कैसे सेवकाई करे? उसको अलग से उसके साथ सुसमाचार को बताना है, उसको अलग से बैठा के उसको सुसमाचार को बताना है। अगर वो प्रभु यीशु के विश्वास में नहीं आए हुए तो सुसमाचार समझने के बाद उसको क्या रिएक्शन होता है वो देखना है, उसको सहायता करना है पापों से मन फिराने के लिए। उसको अगर पापों से मन फिराने का इच्छा है, उसको सहायता करना है पापों से मन फिराने के लिए, पापों को अंगीकार करने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए। उसके साथ साथ उसको पानी बपतिस्मा देना है, पवित्र आत्मा पाने में सहायता करना है, ताकि वो प्रभु यीशु में आए, वो प्रभु यीशु में नया जीवन पाए। ये जरूरी है। उसको बहुत वचन का शिक्षा दे के कोई फायदा नहीं है। क्या होता है आज के समय में, बहुत सारा कलीसिया में लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद उनको वचन का शिक्षा दिया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही नया जीवन नहीं पाया हुआ है। आप कितने भी उसको वचन का शिक्षा दे, वो ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो विश्वास का जो पहला चीज है, जो नया जीवन पाना, वो ही नहीं हुआ है उनके जीवन में। तो ये चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है। जो कलीसिया में नया जीवन नहीं पाया, उसको पहले नया जीवन पाने में हमें सहायता करना है। उसके लिए उसके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठना है, सुसमाचार प्रचार करना है, हमारा साक्षी देना है, उसके बाद गवाही देना है हमारा। उसके बाद अगर वो मन परिवर्तन करना चाहे, उसको सहायता करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। उसको अगर डिलीवरेंस चाहिए, वो डिलीवरेंस करना है। उसके बाद बपतिस्मा, पवित्र आत्मा पाना, तो वो नया जीवन पाएगा। तो पहला व्यक्ति जो अविश्वासी है, उनको ऐसे सहायता करना है। अभी दूसरा कैटेगरी में जो लोग हैं, हम जानते हैं कि जो व्यक्ति शिशु है, विश्वास में शिशु है। अभी जो और 3 तरह का लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे विश्वासी है। विश्वास में 3 तरह का लोग है, जो विश्वास में शिशु है, विश्वास में युवा है, और विश्वास में पिता के जैसा है, जो विश्वास में मैच्योर है और वो दूसरे को सहायता कर सकता है। तो ये 3 व्यक्ति के बारे में हम अभी आलोचना करेंगे। तो उससे पहले कुछ वचन की ओर मैं लेके जाना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि ये चीज को अच्छी तरह से समझ में आएगा। हिब्रानी की किताब उसके 5 का 12 से 14 में जाएंगे। यहां पे हिब्रानी का जो राइटर है वो क्या लिख रहा है? वास्तव में इस समय तक तो तुम शिक्षा देने वाला हो जाना चाहिए था, किंतु तुम्हें तो अभी किसी ऐसे व्यक्ति का आवश्यकता है जो तुम्हें नया सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातों को सिखाए। वो कुछ विश्वासी को बोल रहा है
तुम तो बहुत पहले विश्वास में आए हुए हैं, अभी तक तो तुम्हें बढ़ जाना चाहिए था आत्मा में, और तुम्हें दूसरे को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि तुम्हें शिक्षा देने का जरूरत पड़ रहा है, और ऐसे वैसे शिक्षा नहीं है, तुम्हें एकदम विश्वास का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो देना देना पड़ रहा है। तुम्हें तो बस अभी दूध चाहिए, ठोस आहार नहीं। दूध कौन पीता है? दूध छोटा जो शिशु है वो पीते हैं घर पे, जो 1 साल के अंदर जो शिशु होता है दूध पीता है। इवन 1 साल, जो 8-9 महीना हो जाता है वो ठोस आहार खाना शुरू कर देता है। तो आत्मिक रूप से भी ऐसा है, जो विश्वास में बढ़ रहा है वो ठोस आहार लेता है, वो जो विश्वास में गहरा जो शिक्षा है उसको लेता है, ताकि वो आत्मा में बढ़ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति वो हमेशा वो दूध जैसा पी रहा है, दूध पीने में कुछ मेहनत नहीं चाहिए, दूध जस्ट पी लीजिए आप, वो अंदर चला जाएगा शरीर के अंदर, बहुत ही साधारण खाना होता है, वो शरीर में भी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन आप ठोस खाना जब खाएंगे, जो खाएंगे ठोस आहार, वो खाना को दांत को इस्तेमाल करना पड़ता है, शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको पचाता है। तो बोलते हैं ठोस आहार तुम नहीं खा रहे हो। तो ये आत्मिक रूप से बता रहा है कि ठोस आहार मतलब जो गहरा शिक्षा है उसको तुम ले नहीं रहे हो। गहरा शिक्षा लेने के लिए हमारा दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें हमारा समझ को इस्तेमाल करना पड़ता है। हम जब ठोस आहार मतलब गहरा शिक्षा को जब लेते हैं, वो शिक्षा हमारे अंदर जो गलत अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बदल देता है, हमारे जीवनों को बदल देता है। परमेश्वर का शिक्षा ऐसा नहीं है कि आप उसको एक नॉलेज के हिसाब से ले रहे हैं। उस शिक्षा को आप जब लेंगे, आपके अंदर का जो जीवन है, अंदर का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है उसको बदल देगा। तो ठोस आहार ये बहुत जरूरी है। जो एक व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ रहा है, वो परमेश्वर का गहरा शिक्षा को ले रहा है, उसके जीवन का अंदर का चीज भी बदल रहा है, अंदर का अंडरस्टैंडिंग भी बदल रहा है। 13 में बोल रहा है, जो अभी दूध मुंह बच्चा है वो धार्मिकता का वचन की पहचान नहीं होती, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए होता है जिन्होंने अपना अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। तो बोला है दूध मुंह जो बच्चा है वो धार्मिकता में कैसे चलना है, पवित्रता में कैसे चलना है, वो सब चीज समझता नहीं है। दूध मुंह जो बच्चा है, जो दूध पीता है, वो बच्चा कैसा है? वो आप घर में पड़ा रहता है, वो रोते रहता है, आपको पता ही नहीं उसको भूख लगा या शरीर में कुछ हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाता है अपने बारे में, वो सिर्फ दूध पीता है। और जो ठोस आहार खाता है, जो बड़े बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, वो लोग अपना चीजों को समझता है, उसको आपको खिलाने का जरूरत नहीं। वो अपना कपड़े पहनना आता है, उसको खाना खाना आता है, वो क्या करना है उसको आता है, उसका दिमाग से वो सोचता है, समझता है, उसके हिसाब से वो चलता है, उसका अच्छे बुरा का हिसाब है। लेकिन एक छोटे बच्चे जो दूध पीता है उसके अंदर अच्छे बुरा का हिसाब नहीं है। तो ये विश्वास में भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, वो प्रभु में नया जीवन तो पाया हुआ है, उसके बाद उसका आत्मिक रूप से कोई भी वृद्धि नहीं है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो दूध पीना वाला बच्चा है। वो एक ही शिक्षा को बार बार लोग उसको दे रहा है। प्रभु यीशु के जो बेसिक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, वही लेते जा रहा है बार। आत्मिक रूप से वो बढ़ नहीं रहा है, फिर से कोई शिक्षा का आ रहा है, फिर से कोई इस शिक्षा का वही शिक्षा उसको दे रहा है, वो उसके बाद आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहा है। तो हिब्रानी में ऐसे लोगों के बारे में बात किया है। यहाँ पे बहुत क्लियरली 2 अलग तरीका का लोग देख रहे हैं। एक विश्वास में आने के बाद भी वो बढ़ नहीं रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ चुका है, वो आत्मिक रूप से अपने आप को चला सकता है। राइट। अभी मैं आपको दूसरे वचन में लेके जाऊंगा, पहला यूहन्ना का किताब, उसका 2:12-14। पहला यूहन्ना का किताब 2:12-14। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 अलग अलग तरीका का विश्वासी है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? हे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किया गया है। बच्चे को बोल रहा है, शिशु जो नया जीवन पाया हुआ है। उसके बाद 13 में बोल रहा है, हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि क्योंकि तुम जो अनादि काल से स्थिर है उसे जानते हो, परमेश्वर को जानते हो। पिता कौन है? विश्वास में जो एकदम मैच्योर है। हे युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पा लिया है, विश्वास में जो युवा है। 14, हे बच्चे, मैं तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम पिता के पहचान चुके हो। पिताओं में तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम जो सृष्टि के अनादि काल से स्थिर है उसे जान गए हो। तो नौजवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम शक्तिशाली हो,
परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर निवास करते हैं और तुम उस दुष्ट आत्मा पर विजय पा लिया है। तो यहां पे स्पष्ट रूप से तीन अलग अलग तरीका का लोगों से बात किया जा रहा है। एक शिशु है विश्वास में, विश्वास में नौजवान है, मतलब यंग है जो, और तीसरा व्यक्ति है कि जो विश्वास में आ, आ, बड़े हैं, पिता, विश्वास में जो पिता है। तीन अलग अलग तरीका के लोगों के बारे में बात कर रहा है जो आत्मिक रूप से अलग अलग स्टेज में है, उनके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे तीन अलग परिवार के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आत्मिक रूप में जो शिशु है, वो जो आत्मिक रूप से जो नौजवान है, आत्मिक रूप से जो पिता है, वो तीन तरह का लोगों के बारे में बात कर रहा है। तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों विश्वासी है, लेकिन तीन अलग अलग स्टेज में हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीका से वो चलते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके आना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 3 का 1 से 2। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 का 1 से 2। यहां पे क्या लिख रहा है? किंतु हे भाइयों, मैं तुम लोगों से वैसे बात नहीं कर सकता जैसे आध्यात्मिक लोगों से करता हूं। मुझे इसकी विपरीत तुम लोगों से वैसे बात करना पड़ती है जैसे कि सांसारिक लोगों से किया जाता है। यानी उनसे जो अभी मसीह में बच्चे हैं। मैं तुम्हें पीने का दूध दिया, ठोस आहार नहीं, क्योंकि तुम अभी उसे खा नहीं सकते हो और ना ही तुम उसे आज भी खा सकते हो। पौलुस कह रहा है, कुरिन्थियों चर्च को कह रहा है कि तुम अभी विश्वास में शिशु हो, और शिशु जो है वो दुनिया के लोगों के जैसा बिहेव करता है। वो बोल रहा है कि तुम्हें मैं आत्मिक लोगों के जैसा बात नहीं कर पाता हूं, क्योंकि तुम वो चीज समझते ही नहीं हो। तुम दुनिया के लोगों के जैसा तुम्हारे साथ बात करने में तुम शायद समझोगे। और उसके साथ साथ वो बोल रहा है कि तुम्हें ठोस आहार मैं दूं तो तुम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। ठोस आहार मतलब परमेश्वर के जो राज्य का जो गंभीर अंडरस्टैंडिंग, वो अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम उसको ले नहीं पाते हो, क्योंकि तुम अभी विश्वास में शिशु हो और तुम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ा है, तो तुम अभी वो चीज ले नहीं पाते हो। तो यहाँ पे भी बहुत स्पष्ट है, पौलुस ने स्पष्ट किया कि विश्वास में यहाँ पे वो दो तरीका के लोगों के बारे में बात कर रहा है, शिशु है और एक आत्मिक रूप से बड़ा हुआ है। तो हम स्क्रिप्चर में बहुत क्लियरली देख रहे हैं, तीन स्क्रिप्चर जो हम अभी स्टडी किया। हिब्रानी की किताब 5 का 12 से 14, पहला यूना का किताब 2 का 12 से 14, एवं पहला कुरिन्थियों की किताब 3 का 1 से 2। यहाँ पे बहुत स्पष्ट है कि विश्वास में अलग अलग तरीका का लोग है, शिशु है, यंग है, एंड विश्वास में जो बड़े हुए हैं, जो दूसरे को सहायता कर सकता है, विश्वास में पिता। अभी ये तीन अलग अलग लोगों का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ सामने आलोचना करूंगा और उनको कैसे सहायता किया जाए उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला जो है, जो विश्वास में शिशु है, वो कैसा है? पहला यूना का 2 का 12 से 13 में हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है उनके पापों को क्षमा मिला है, मतलब उनको नया जीवन पाया हुआ है। हिब्रानी 5 का 12 में हम देखा कि उनको आत्मिक रूप से बढ़ना है, वो दूध पी रहे हैं अभी, उसको आत्मिक रूप से बढ़ना है। पहला तीमुथी का किताब 3 का 6 से 7 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जो नया विश्वास में है उसको आत्मिक कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आत्मिक कुछ काम वैसे आप नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज को निभा नहीं पाएगा। जो नया विश्वासी है उसको कुछ भी आत्मिक कुछ काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहिए। वो किसी के साथ काम कर सकता है, बट वो अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो नया विश्वासी है, उसका समझ नहीं हुआ है। हम इब्रानी की किताब 5 का 12 से अगर 6 का 1 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पे हम देख पाते हैं कि जो नया विश्वासी है, जो उसको आत्मिक रूप से आत्मिक शिक्षा में उसको बढ़ना चाहिए। उनको उसके साथ साथ आत्मिक कामों के लिए जो पवित्र आत्मा का जो काम है उसको सीखना चाहिए, आत्मा का जो डिसर्नमेंट है उसमें बढ़ना चाहिए। मार्कुस का किताब उसका 16 का 15 से 20 में लिखा हुआ है, जो विश्वासी है वो ये काम करता है। वो सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों को चंगा करता है, भूत दुष्टात्मा को भगाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। वो सब चीज़ उसको सीखना है, आत्मिक कामों को उसको सीखना है और उसमें काम करना शुरू करना है। उनके जीवन में हो सकता है वो लोग कुछ पापों से अभी भी लड़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उनका मन संपूर्ण रूप से
मतलब मन का बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग वो बदला नहीं। हिब्रानी की किताब रोमियो की किताब 12 का 1 और 2 में लिखा हुआ है कि हमें मन को बदलना है। जो नया नया विश्वासी है वो अपने जीवन का बहुत सारा एरिया में शायद अभी भी मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग से निकल के नहीं आया, तो उनको सहायता चाहिए उस जगह पे, व्यक्तिगत रूप से उसको सहायता चाहिए। तो कौन कौन है ये लोग? वो लोग ऐसा हो सकता है जो अभी अभी नया जीवन पाया हुआ है, या ऐसे भी हो सकता है जो लोग नया जीवन पाया हुआ है बहुत समय पहले, जैसे कि हिब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग बढ़ नहीं पा रहा है, वो लोग अपने आप बढ़ना नहीं चाहता और बढ़ नहीं पा रहा है। तो हम लोगों को उनको इंडिविजुअली मिनिस्टर करना है, उनके साथ बैठना है, उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता करना है, ये बहुत जरूरी है। आज के समय कलीसिया में ये नहीं होता है। कलीसिया में ये चीज वो लोग करते नहीं। वो लोग रविवार को बुला लेते हैं या किसी दिन बुला लेते हैं, सबके एक साथ कुछ शिक्षा दे देते हैं और चला जाता है। वैसा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनको सहायता करना है, उनके साथ बैठना है, उनको समझना है, उनका समझ कहाँ है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उनको व्यक्तिगत रूप से सहायता करना है। इसको डिसाइपलशिप बोलते हैं। तो उनको इंडिविजुअली सहायता करना है, उनको समझाना है कि वो लोग सिर्फ शिक्षा, जो चर्च में जो चीज हो रहा है उसका कंज्यूमर नहीं है, वो सिर्फ चीजों को लेने के लिए नहीं आ रहा है। उनको आत्मिक रूप से दूसरे को बढ़ाने में सहायता करना भी है, लेकिन उनको बढ़ना है तभी वो सहायता कर सकता है। जो आदमी नहीं बढ़ पाया वो दूसरे को सहायता नहीं कर सकता है। तो वो लोग इनिशियली चीज़ों को लेने के लिए आता है, वचनों को लेने के लिए आता है, सिर्फ प्रार्थना लेने के लिए आता है। सही है, वो आत्मिक रूप से नहीं बढ़ा हुआ इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन उनको समझाना है कि उनको बढ़ना है, फिर वो भी दूसरे को सहायता कर सकते हैं। तो वो लोग आत्मिक रूप से चल नहीं सकता है, आत्मा का अंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं पाता, ये सब जगह में उसको सहायता करना है। उनको चेले बनाने का शिक्षा में सहायता करना है। जो मैच्योर लोग हैं वो लोग सहायता करेगा इनको व्यक्तिगत रूप से। हर एक हफ्ता चेले बनाने का अंडरस्टैंडिंग में उनको सहायता करना है, उनके जीवन के अंडरस्टैंडिंग के बारे में, उनके परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या है, परमेश्वर के साथ समय कैसे बिताना है, परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग में कैसे चलना है, ये सारी चीज़ों में उनको सहायता करना है। उसके साथ साथ उनको व्यक्तिगत मिनिस्ट्री में अगर उनको लेके जा सके, जो लोग बहुत मैच्योर है, वो लोग परमेश्वर के काम में जाता है, उनके साथ इनको अगर लेके जाए तो ये भी सीखेगा परमेश्वर के काम भी कैसे करना है। देखो, दोनों चीज सीखना है। एक ही परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संपर्क में बढ़ना है, यही काफी नहीं है। अभी परमेश्वर के काम में भी हमें बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को परमेश्वर के काम करना भी सिखाया, वो भी जरूरत है। आज के दिन में कलीसिया में ये चीज नहीं सिखाया जाता है, जो बहुत ही गलत है। तो जो लोग मैच्योर लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के काम करने जा रहे हैं, सुसमाचार प्रचार, लोगों को चंगा करना, छुटकारा देना, लोग आत्मिक रूप से इस्तेमाल होना है और लोगों को परमेश्वर के काम में चलाना है, वो सारे जगह पे इनको इस्तेमाल करना है, इनको लेके जाना है साथ में। ये लोग अपने आप नहीं कर सकता है, उनको दिखाना है कैसे काम किया जाता है, तो वो लोग उसमें भी बढ़ेंगे। तो ऐसे एक शिशु जो विश्वास में, उनको हम सहायता कर सकते हैं, वो आत्मिक रूप से बढ़ सकता है। एक शिशु जो है वो किसी को हेल्प नहीं कर सकता। एक शिशु जो आपके घर में अगर एक शिशु है, छोटा सा बच्चा दूध पीता है, वो किसी को सहायता नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसको सहायता चाहिए, उसका कपड़ा चेंज कर दो, उसको खाना खिला दो, वो किसी को सहायता नहीं कर सकता है। उसको आप किसी काम नहीं दे सकते हैं, वो काम नहीं कर सकता। तो आत्मिक रूप से भी ऐसा है, जो हमारे कलीसिया में ऐसे शिशु विश्वासी है, वो किसी को सहायता नहीं कर सकता है, वो उसको खुद को सहायता चाहिए ताकि वो आत्मिक रूप से बढ़े। हो गया। अभी दूसरे तरह का लोगों के पास आते हैं, जो है विश्वास में यंग है, जो विश्वास में जो यंग है, मतलब जो विश्वास में नौजवान है। उनको वो कौन सा उनको वो कैसे स्पिरिचुअल स्टेट में है और उनको कैसे सहायता किया जाए। अभी हम वचन से देखा, पहले यूना का 2 का 13 से 14 में देखा, वो लोग अभी भी मतलब शैतान से ऊपर विजय पा चुका है। मतलब वो लोग नया जीवन तो पाया हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, उसके जीवन का जो बहुत सारा स्ट्रगल का एरिया है, वहां से वो जय पा चुका है। मतलब थोड़ा सा वो स्ट्रांग है। वचन में ये भी लिखा हुआ है वो लोग स्ट्रांग है। दूसरे पहला यूना का किताब 2 का 14 में लिखा हुआ है, दे आर, वो परमेश्वर में थोड़ा सा ताकत है उसका, दे आर, उनका ताकत है। ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचनों को पालन करता है। देखिए, ये सारी चीज करते हुए बड़ा शिशु से वो विश्वास में यंग हुआ या नौजवान हुआ विश्वास में। बट अभी भी उसको विश्वास में और भी ठोस खाना उसको खाना है, विश्वास में ठोस खाना उसको खाना है, ताकि वो आत्मिक रूप से वो बढ़े और वो परमेश्वर के साथ संबंध में वो बढ़े। तो उनको आत्मिक रूप से थोड़ा सा बढ़ना है। लेकिन जो विश्वास में जो यंग है, वो जो विश्वास में जो शिशु अवस्था में है, जो पहला तरीका का लोगों के बारे में आलोचना कर रहा था, विश्वास में जो यंग है, मतलब विश्वास में जो नौजवान है,
वो विश्वास में जो शिशु है उनको थोड़ा सा सहायता कर सकता है। जैसे कि आपके घर में जो एक लड़का है, मान लो कि लड़का या लड़की या 14, 15, 16 साल के या 20 साल के हैं, वो यंग है, वो उसके आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 4-5 महीने का, उसको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, वो उसको थोड़ा सा देखभाल करने के लिए हेल्प वो कर सकता है। तो वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, बहुत गहरा हेल्प नहीं कर सकता, थोड़ा सा हेल्प वो कर सकता है। बट देन उसको बढ़ना है, इस व्यक्ति को बढ़ना है, इसको मैच्योर जो विश्वासी है उनके साथ काम करना है, इसको भी डिसाइपलशिप लेना है, मतलब चेले बनने का शिक्षा लेना है। किससे? मैच्योर जो लोग हैं उनसे, उनको शिक्षा लेना है और उसको कंटिन्यूअसली उसका अपने मन को बदलना है, मन को रिन्यू करना है। और इनको समझना है कि वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए नहीं आ रहा है चर्च में, या सिर्फ प्रार्थना लेने के लिए नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर के काम में भी इस्तेमाल होना है। वो भी दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ा सकता है, वो भी वचन से जो जो ग्रहण करता है रोज, और परमेश्वर जो उसके अंदर काम कर रहा है उसके बारे में वो गवाही दे सकता है, और दूसरे को भी वो उसके वचन के द्वारा, उसके परमेश्वर उसके जीवन में क्या कर रहा है उसके द्वारा दूसरे के आत्मिक रूप से वो बढ़ा सकता है। जो विश्वास में यंग है, विश्वास में नौजवान है, वो आत्मिक रूप से इस्तेमाल हो सकता है, आत्मिक रूप से वो आ सकता है, उसका हो सकता है आत्मिक डिसर्नमेंट, मतलब आत्मिक तरीका से चीज़ों को पहचानने का क्षमता उतना क्लियर नहीं है, बट वो परमेश्वर में परमेश्वर के आत्मिक आत्मा में वो इस्तेमाल हो सकता है। उसको सहायता चाहिए, जो विश्वास में बहुत मैच्योर है वो उसको सहायता करे, उसके साथ सहायता करे, उसको कंटिन्यूसली ट्रेनिंग चाहिए और उसको डिसाइपलशिप चाहिए, चेले बनाने का शिक्षा चाहिए उसको, एक मैच्योर व्यक्ति के साथ वो जुड़े रहे ताकि आत्मिक रूप से वो बढ़े। राइट, उसको आत्मिक रूप से चलना है और उसको जो 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 विश्वास में जो शिशु है उनको भी उसको सहायता करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखिए हम लोग जो विश्वास में जो 3 स्टेज है, शिशु, यंग एंड देन मैच्योर, जो शिशु है उसको हेल्प करना जरूरी है। जो एक विश्वास में जो नौजवान है या विश्वास में जो एकदम मैच्योर है, वो शिशु व्यक्ति की जो है उसको हेल्प करेगा। ये हेल्प करना है ना, ये भी हमारा शिक्षा का एक पार्ट है। आप जब दूसरे व्यक्ति को विश्वास में हेल्प करेंगे तब आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। ये भी बहुत जरूरी है आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। मिनिस्ट्री वर्क में इन्वॉल्व होना, प्रभु के सेवकाई के काम में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ बाइबल पढ़ के और वचन सुन के हम नहीं सीखते हैं। बाइबल पढ़ के वचन सुन के भी हम सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो काम करते हैं उससे भी गहरा शिक्षा हमें होता है। तो हमें ये चीज करना है। तो ये जो यंग है, नौजवान है, वो लोग ऐसे सीख सकता है। अभी जो लास्ट जो रह गया वो कौन है? वो है मैच्योर विश्वासी, जो प्रभु को ग्रहण किया था एक बार, वो शिशु अवस्था में था, वहाँ से बड़ा हो, वो विश्वास में नौजवान हुआ, फिर वहाँ से भी बड़ा हो, वो विश्वास में मैच्योर विश्वासी बना। तो हम पहले यूना का किताब उसका 2 में हम देखते हैं, 12 से 14 में जो पढ़ा, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैच्योर विश्वासी है। मैच्योर विश्वासी वो शैतान के ताकतों से, ताकतों के ऊपर विजय पा चुका है, वो विश्वास में बहुत ताकतवर है, वो परमेश्वर के वचनों को पालन करता है, उसके साथ वो चलता है। और वो हिब्रानी की किताब में हम देखा कि वो ठोस खाना लेता है, वो ऐसा खाना लेता है जो उसके शरीर को बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। वो परमेश्वर के वचन का गहरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो इंटरेस्ट रखता है, और परमेश्वर के काम में भी वो इन्वॉल्व है, परमेश्वर के काम भी वो करता है, परमेश्वर को जो सेवकाई के काम है उसमें भी वो इन्वॉल्व होता है। अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये जो विश्वास में जो एकदम मैच्योर है, विश्वास में जो फादर मतलब पिता करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ पास्टर ऐसा है। आपके चर्च में बहुत सारे लोग हो सकता है जो विश्वास में मैच्योर है और वो ये सब कर सकता है। वो विश्वास में मैच्योर है, वो आत्मा में चलता है, प्रभु वो अपने आप परमेश्वर के काम कर सकता है और वो परमेश्वर के वचनों को पालन करता है। तो वो दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ा सकता है। दूसरे जो चर्च में जो दूसरे लोग हैं, जो अविश्वासी है, उसको सहायता कर सकता है विश्वास में आने के लिए। जो विश्वास में शिशु है उनको सहायता कर सकता है वो विश्वास में बढ़ने के लिए। जो विश्वास में यंग है उसको बढ़ाने के लिए सहायता कर सकता है। इसके अलावा वो आत्मिक रूप से इस्तेमाल हो सकता है और आत्मिक रूप से इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे को डिसाइपलशिप का ट्रेनिंग दे सकता है। जो विश्वास में मैच्योर है वो दूसरे को ट्रेन कर सकता है डिसाइपलशिप में।
वो जो विश्वास में जो शिशु है और विश्वास में जो नौजवान है, इन दोनों को आत्मिक रूप से सहायता कर सकता है बढ़ने के लिए। जो विश्वास में आत्मिक रूप से शिशु और यंग है, उन लोगों को आना चाहिए विश्वास में जो मैच्योर है उनके पास, ताकि वो चेले बनने का शिक्षा ले सके, उनके साथ रह के चेले बनने का शिक्षा ले सके, व्यक्तिगत जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ उसका संबंध के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए। ये सारी चीज़ें सीख सके ताकि वो परमेश्वर के साथ वो चल सके। वचन में ऐसे भी देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों की किताब 11:1 में पौलुस कह रहा है कि मुझे तुम लोग अनुसरण करो जैसे कि मैं प्रभु यीशु को अनुसरण कर रहा हूं। तो मतलब वो ऐसा जीवन जीता है कि वो एक एग्जाम्पल है, मतलब एक नमूना के जैसा है कि वो परमेश्वर के साथ चलता है, उसके जीवन से लोग सीख सकता है। जो मैच्योर विश्वासी है उसके जीवन से लोग सीख सकता है कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। इसके अलावा हम इफिसियों की किताब में देखते हैं कि इफिसियों की किताब 4:11 से 12 हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो मैच्योर विश्वासी है, जो परमेश्वर क्या चाहता है उनके जीवन से वो जानता है, परमेश्वर के काम कैसे करना है वो जानता है, वो दूसरे विश्वासियों को आत्मिक रूप से बढ़ा सकता है और सेवकाई के काम में भी उनको इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर सकता है। इफिसियों की किताब उसका 4:11 और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने मतलब परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, स्वयं ही कुछ को प्रेरित होने के लिए वरदान दिया, कुछ को नबी होने के लिए, कुछ को सुसमाचार प्रचारक होने के लिए और कुछ को परमेश्वर की जन की सुरक्षा और शिक्षा का। तो यहाँ पे 5-fold मिनिस्ट्री बोलता है इंग्लिश में, तो बोलता है 5 तरीका का जो वरदान दिया हुआ है। किसी को एपोस्टल बनाया, किसी को प्रॉफिट बनाया, किसी को इवेंजलिस्ट बनाया, किसी को पास्टर बनाया और किसी को बाइबल शिक्षक बनाया। ये सारे जो वरदान उन्होंने दिया है, कलीसिया के अंदर ही है वो लोग है, कलीसिया के अंदर ही ऑलरेडी दिया है, परमेश्वर ने दिया है। उनका काम क्या है? वो लोग वहां पे क्या है, कुछ पद लेने के लिए कि वो इस पद में बैठा हुआ है? नहीं, उसका काम है, फंक्शन है, क्या है? वर्ष 12 में लिखा हुआ है, मसीह ने उन्हें ये वरदान संत जनों को सेवा कार्य के हेतु तैयार करने के लिए दिया है, ताकि हम जो मसीह के देह है आत्मा में और दृढ़ हो। तो वो लोग क्यों हैं कलीसिया में? कि वो लोग कलीसिया में जो लोग विश्वास में शिशु है या विश्वास में यंग है, विश्वास में जो नौजवान है, उनको आत्मिक रूप से बढ़ा सके और उनको सेवकाई काम में इस्तेमाल होने में सहायता कर सके। ये चीज के लिए दिया गया है। तो आपके जो मैच्योर विश्वासी है आपके कलीसिया में, उनको आप इस्तेमाल कीजिए। आपके चर्च में जो मैच्योर विश्वासी, आप अगर समझते हैं कि आप मैच्योर विश्वासी है तो आप ये सारे चीज़ों में सहायता कीजिए। जो विश्वास में शिशु है या विश्वास में यंग है उनको सहायता कीजिए, विश्वास में जो नौजवान है उनको सहायता कीजिए, वो आत्मिक रूप से बढ़ पाए और उनको डिसाइपलशिप कीजिए, उनको आत्मिक रूप से बढ़ाने के लिए, या उसके बाद वो परमेश्वर के काम कैसे कर सकता है उसमें सहायता कीजिए। वो कैसे आत्मा में चलेंगे, आत्मा में चीज़ों को कैसे परखेंगे, वो सारे शिक्षा आप उसको दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में बहुत सारा जगह हो सकता है जहाँ पे वो लोग आत्मिक रूप से स्ट्रगल कर रहा है, तो आप विश्वास में मैच्योर होने के लिए आप उनको सहायता कीजिए, कैसे वो बढ़ सकता है, आत्मिक रूप से वो सहायता कर सकता है। तो हम ये समझ पाए कि एक कलीसिया में कैसे सही तरीके से सेवकाई किया जा सकता है हर एक तरीका का लोगों को, जो मैं अभी तक चर्चा कर रहा था। पहला हम देखा कि अविश्वासी लोग हो सकता है कुछ लोग, उनको हम सहायता करेंगे वो विश्वास में कैसे आए, राइट। उनके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि वो विश्वास चर्च में आ रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो विश्वास में आया कि नहीं, उसको विश्वास में आए कि नहीं, उसके लिए हम उसके साथ सहायता करेंगे, उसके साथ चर्चा करेंगे, उसको सुसमाचार प्रचार करेंगे, उसके बाद नया जीवन में आने में सहायता करेंगे। ये है। दूसरा हम पाते हैं कि विश्वास में शिशु है, उसको आत्मिक रूप से बढ़ाना है, उसका काम है। जो विश्वास में मैच्योर है उन लोगों का वो सहायता करेंगे उनको बढ़ाने के लिए। यानी विश्वास में जो नौजवान है उसका भी काम है थोड़ा बहुत वो सहायता कर सकता है विश्वास में जो एकदम शिशु है उसको आत्मिक रूप से बढ़ाना है, ताकि वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ जुड़ सके, परमेश्वर के साथ समय बिता सके, परमेश्वर के साथ चल सके आत्मिक रूप से, और परमेश्वर के काम में भी इस्तेमाल हो सके। उसके बाद विश्वास में जो यंग है या नौजवान है, वो उसको क्या करना है, उसको भी डिसाइपलशिप का शिक्षा देना है, चेले बनाना है उसको, ताकि वो आत्मिक रूप से और बढ़ सके और परमेश्वर के कामों में वो इस्तेमाल हो सके। और विश्वास में जो मैच्योर है उसको क्या करना है, उसका काम है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कलीसिया में जो अविश्वासी है या विश्वास में शिशु है, विश्वास में यंग है, इन सभी लोगों को सहायता करना है आत्मिक रूप से विश्वास में आने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, ताकि सभी आत्मिक रूप से बढ़े
और विश्वास में इस्तेमाल हो पाए। हमारे कलीसिया में ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि लोग चर्च अटेंड कर रहा है कि नहीं, ये मेन अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। वो कलीसिया में आ रहा है कि नहीं, या कलीसिया में कितना सारा लोग हो गया, उसके कलीसिया में तो 1000 लोग हैं, उसके कलीसिया में तो 2000 लोग हैं, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बड़ा चीज़ ये है कि वो लोग सभी प्रभु यीशु में आया गया, और प्रभु यीशु में अगर आया हुआ है वो आत्मा में बढ़ा गया, और आत्मा में बढ़ रहा है तो परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत रूप से चल पा रहा है क्या, या परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो पा रहा है क्या, ये जरूरी है। अगर 10 लोगों को भी आप तैयार कर रहे हैं, वो लोग सभी आत्मिक रूप से बड़ा हुआ है और परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो पा रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। देन आपके पास मान लीजिए कि 5000 लोग आता है, वो कोई भी आत्मिक रूप से नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ आता है वचन सुनने के लिए, तो शायद वो उससे अच्छा है कि आप 10 लोगों को तैयार करें, वो जो आत्मिक रूप से बढ़ेगा और परमेश्वर के काम में इस्तेमाल हो पाएगा। बाद में वो व्यक्ति दूसरे लोगों को विश्वास में आने में सहायता कर सकता है, जो नया विश्वासी है उनको विश्वास में बढ़ने में सहायता कर सकता है। तो ऐसे हम कलीसिया में जो 4 तरह का लोग हैं उनको सहायता कर सकते हैं आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए और परमेश्वर के काम में इस्तेमाल होने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये जो शिक्षा है ये आपको सहायता करेगा, आपके कलीसिया में सेवकाई में सहायता करेगा। व्यक्तिगत रूप से आप अगर विश्वासी, आप अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आपको परमेश्वर सहायता करेगा विश्वास में बढ़ने के लिए। धन्यवाद।